हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट जो भी बच्चे आईटी जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अनअकैडमी आप सभी के लिए लेकर आए इंडियाज़ लार्जेस्ट फोर्टनाइटली कंपटीशन फॉर आईटी जेईई, जिसमें आप इनाम भी जीत सकते हो। तो ये क्या है स्टूडेंट, पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूँ डिटेल में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, ये सब कुछ लिखा हुआ है। अब यहाँ जानते हैं स्टूडेंट, कंप्लीट विद द बेस्ट एंड विद अमेजिंग प्राइजेज। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टॉप 100 रैंकर्स के लिए 1,000 रुपये तक के अमेजन वाउचर्स मिलेंगे। जो थर्ड पर रहेगा उसके लिए एप्पल आईपैड मिनी रहेगा, और सेकंड पर जो रहेगा उसके लिए एप्पल आईफोन 11 रहेगा, और एप्पल मैकबुक एयर रहेगा जो फर्स्ट पोजीशन पर रहेगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी बात है। और फर्स्ट कॉन्टेस्ट हो रहा है स्टूडेंट आपका आईटी जेईई और नवंबर 8, 2020। टाइम रहेगा सुबह 11 बजे। यहाँ पर आप देख सकते हो 4 क्लास 11, 4 क्लास 12, 4 क्लास 13, 11 बजे से यहाँ पर पूरा डिटेल दे रखा है। और जो बच्चे इसकी जानकारी चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाकर कर सकते हो और एनरोल कर सकते हो। और एनरोल करते टाइम स्टूडेंट आपको एक कोड डालना है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। कॉन्टेस्ट फॉर्मेट रहेगा स्टूडेंट, 45 मिनट्स रहेंगी, 21 क्वेश्चंस रहेंगे। सेपरेट कंटेस्ट है ये फॉर 11, 12 एंड 13 के लिए। 3 सेक्शंस हैं, पीसीएम, जे स्कोरिंग, फोर्टनाइटली कंटेस्ट है, अल्टरनेट संडेज। ठीक है, आगे बात करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर आपको पूरा सिलेबस है। तो जो बच्चे इसकी जानकारी डिटेल में चाहते हैं वो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, और एक चीज आप सभी को याद रखना है स्टूडेंट, जब भी आप एनरोल करो तो एनरोल करते समय आपको कोड यूज करना है इनका JEE 10। क्या यूज करोगे? JEE 10। ठीक है ना, तो बहुत ही अच्छी बात है आप सभी के लिए। ओके स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेहतर होंगे। और मैं आशा करता हूं कि जो भी वीडियो आपको दिया जा रहा है आपको बहुत पसंद आ रही होगी, और आप नए नए टॉपिक के बारे में जानकारी कर रहे होंगे, और साथ में अपने परीक्षा की प्रिपरेशन भी आप अच्छे से कर रहे होंगे घर पे रहकर। ठीक है, तो सलाह हमारी है कि आप कम से कम भीड़ वाले स्थान पर जाइए, मास्क लगा के जाइए, 2 गज की दूरी बनाए रखिए, ताकि आप परीक्षा के पीरियड के समय, क्योंकि परीक्षा ज़्यादा दिन नहीं रह गई है, 2 महीने 2.5 महीने रह गई है, तो ऐसी स्थिति में आप किसी भी तरीके से बीमार ना पड़े, आप सुरक्षित रहें। क्योंकि हमारा जो चैप्टर चल रहा है मानव स्वास्थ्य एवं रोग चल रहा है, तो इसलिए हमको सजेस्ट करना पड़ रहा है आपको कि अपने स्वास्थ्य को बनाए रखिए। नहीं तो आप अगर 2, 4, 10, 15 दिन के लिए भी बीमार हो गए तो कहीं ना कहीं आपका नुकसान होगा। ठीक है गाइज, तो इसलिए मैं विपिन सर आप लोगों के लिए एक बार फिर से एक नए वीडियो को लेकर आया हूं, जो कि मानव स्वास्थ्य एवं रोग का 6वां पार्ट लेकर आया हूं। आज मैं 5वें पार्ट तक तो मैंने जीवाणु जनित रोगों के बारे में पढ़ाया। अब 6वें पार्ट में हम आपको वायरस जनित रोगों के बारे में बताने जा रहे हैं कि वायरस जनित रोग क्या होता है, ये कैसे फैलता है, कौन कौन से वायरस किस किस प्रकार के रोग फैलाते हैं, और कौन सा वायरस द्वारा फैलने वाला रोग हमारे लिए घातक है, और कौन से रोगों से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है कि नहीं, इन सब के बारे में हम यहाँ पर क्या करेंगे, सीखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज हम कि वायरस जनित रोग क्या है। ठीक है, तो वायरस जनित रोग, मैंने कहा रटना नहीं है, ये रोग तो है ही है। कैसा रोग है? वह रोग जो वायरस अर्थात विषाणु द्वारा जनित माने उत्पन्न होता है, जन्म लेता है, फैलता है, उसे वायरस जनित रोग कहते हैं। तो ये इसकी अपनी डिफिनेशन हो गई। ठीक है, यहीं से निकाल लेना, रटना नहीं है। आगे देखिए क्या लिखना है। मानव में विषाणु अर्थात वायरस द्वारा होने वाले रोग को हम विषाणु जनित रोग कहते हैं। ठीक है, मानव में विषाणु यानी वायरस द्वारा होने वाले रोग को हम विषाणु जनित रोग कहते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स में जुकाम, चेचक। चेचक तो आपने सुना होगा, जुकाम तो आप जान रहे हो ना, नॉर्मल जो अभी मौसम बदल रहा है तो इस समय आपको हो जाता है, सर्दी जिसे कहते हो। चेचक का मतलब होता है बेटा छोटी माता, बड़ी माता जो कहते हो, पूरे शरीर पे ऐसे चकत्ते के और छाले के रूप में निकलती। हम इसका भी डिटेल बताएंगे, लेकिन अभी ऐसे थोड़ा सा समझते चलिए। जुकाम, चेचक, एड्स, कोरोना जो कि इस समय चल रहा है वर्तमान में, कैंसर और डेंगू, स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया, ये कुछ ऐसे रोग हैं जो वायरस जनित रोग हैं, जो मानव में वायरस इसे फैलाने का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें वायरस जनित रोग कहते हैं। पेपर में क्या पूछा जा सकता है गाइस कि वायरस जनित रोग किसे कहते हैं, 2 वायरस जनित रोगों का नाम बताइए। तो आप सिंपल रटना ही नहीं है कि वायरस द्वारा होने वाले रोग को वायरस जनित रोग कहते हैं। जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी, एड्स, ये सब क्या है, यही तो है वायरस जनित रोग। ठीक है, अब इसमें हम जुकाम का डिटेल पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जुकाम को बेटा कॉमन कोल्ड कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल क्या कहते हैं, कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड सर्दी, कोल्ड माने सर्दी, कॉमन माने साधारण, तो जुकाम को कॉमन कोल्ड कहते हैं। यह है क्या, यह एक प्रकार का विषाणु जनित रोग होता है। ठीक है, क्या होता है,
यह एक विषाणु जनित रोग होता है। इसमें 75% लोगों में, ठीक है, यह राइनो वायरस द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है बेटा? जो सर्दी 100 लोगों को हुई है तो 100 लोगों में 75% जो लोग होते हैं बेटा, उनमें राइनो वायरस सर्दी फैलाने का कार्य करती है, और जो 25% लोग हैं उनमें कोरोना वायरस इस जुकाम फैलाने का कार्य करता है। ठीक है, यह प्रायः श्वसन मार्ग से, ये विषाणु क्या होते हैं? श्वसन मार्ग मतलब नाक के माध्यम से ये क्या करते हैं? हमारे श्वसन तंत्र में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, और इसका संक्रमण काल जो होता है बेटा वो 3 से 7 दिन होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ये वायरस हमारे बॉडी में इन्फेक्शन फैलाते हैं वो 3 से 7 दिन के लिए, उसके बाद ये स्वतः ठीक हो जाता है। इससे बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और यह प्रायः मौसम बदलाव होने पर, जब ठंडी से गर्मी आती, गर्मी से ठंडी या बारिश आती है, एक मौसम चेंज होता है, उस समय यह सर्दियों में अधिक क्या होता है? जुकाम होता है। ये वायरस मौसम बदलने पर या सर्दियों में क्या होते हैं? हमारी बॉडी में इंटर करके हमें 3 से 7 दिन तक परेशान किए रहते हैं। ठीक है गाइस, तो ये रहा आपका क्या? जुकाम। तो बेटा अब हम चलते हैं लक्षण के लिए। ठीक है, इसके लक्षण क्या है? वैसे तो आप सबको इसको जान ही रहे होंगे, हमारे आपके बीच का क्या है? रोग है, इसलिए सबको हो जाता है, छोटा हो या बड़ा हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, बूढ़े हो, कुछ भी हो, तो इसलिए इसके लक्षण हमें पता है। लेकिन फिर भी हम अगर बात करें तो ये वायरस श्वसन मार्ग के म्यूकस झिल्ली में सूजन पैदा कर देता है। ठीक है, जो आपका श्वसन मार्ग है, ठीक है, श्वसन नली है, तो उसमें क्या करते हैं? एक प्रकार की झिल्ली ऐसे चारों तरफ आवरण के रूप में लगी है, ये वायरस उनमें संक्रमण कर देते हैं, जिसकी वजह से सूजन आ जाती है और सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और सूजन की वजह से भी नासाकोश में कड़ापन हो जाता है। नासाकोश मतलब 2 ये नाक के द्वार यहाँ पे जो मिले हैं, ठीक है, नासा गुहा नासाकोश में जाके कड़ापन का आभास कराते हैं। ठीक है, जिससे नाक बहना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है कि नहीं? और फिर बेटा छींक आता है, ये तो जान ही रहे हो, सर्दी होने पर क्या होता है? छींक आता है, और सिम्टम कोरोना में भी यही कुछ हो रहा है। ठीक है कि नहीं? और गले में खराश भी हो जाता है ना, हम लोग बार बार क्या करते हैं? खांसने का प्रयास करते हैं, तो गले में खराश होता है और खांसी भी आती है रेगुलर। ठीक है, ये क्या है? जुकाम का लक्षण है। और थोड़ा बहुत सिर दर्द भी होता है। ठीक है, जुकाम में ये होता है। ये आपके लक्षण हो गए। अब हम बात करें, अगर उपचार की बात करें, यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि इसके उपचार की बात करें, इसके उपचार में डी कोल्ड टोटल औषधि आती है, आपको पता होगा, है ना? डी कोल्ड टोटल औषधि टैबलेट्स आता है, या विक्स की गोली आती है ना? विक्स की गोली भी आप ले सकते हो, थोड़ा बहुत राहत करता है। और इसके अलावा भी गर्म पानी पीना चाहिए, है ना? गर्म पानी पीना चाहिए। और उसके बाद आपको क्या करना चाहिए? पूर्ण रूप से रेस्ट भी करना चाहिए। पूर्ण रूप से रेस्ट करना चाहिए। रेस्ट करने का मतलब जैसे अभी कोरोना में आप समझ रहे हो ना, क्वारंटाइन कर देते हैं 14 दिन का, तो पूर्ण रूप से रेस्ट मिलता है, जिससे वह रोग एक से दूसरे को नहीं फैलता है। और कुछ दिन बाद रेस्ट करने की वजह से शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ती है और खान पान चलता रहता है, इस वजह से ये ठीक हो जाता है। तो ये कुछ इसके उपचार हैं, ये कुछ लक्षण हैं, और ये जुकाम वायरस द्वारा होने वाला रोग है, ये मैंने आपको बताया। अब हम चलते हैं चेचक के बारे में, फिर एड्स, कोरोना के बारे में। ठीक है, तो इसे आप नोट कर ले, फिर हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब हम चलते हैं इसमें दूसरे रोग के बारे में बात करने। ठीक है, वायरस जनित रोगों में जुकाम पढ़ा, अब जुकाम के बाद डेंगू के बारे में चल रहे हैं। डेंगू के बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही, ठीक है, चर्चित रोग है, जो कि खासकर दिल्ली में हर बारिश के कॉल में, बारिश का जब समय आता है तो वहाँ पर बिहार और दिल्ली जैसे राज्यों में डेंगू का प्रकोप बढ़ जाता है। ठीक है, और आपसे पूछें डेंगू कैसे होता है, तो 70% लोग कहते हैं डेंगू मच्छर से होता है। हाँ, आपकी बात सही है, लेकिन मच्छर ये रोग नहीं फैलाता। मच्छर तो सिर्फ वाहक का कार्य करता है, अर्थात इस वायरस को ले जाके आपके बॉडी में डाल देता है। ठीक है कि नहीं? तो ये वायरस जनित रोग है, ना कि मच्छर जनित रोग है। मच्छर तो वाहक का कार्य करता है, अर्थात इसे ले जाने का कार्य करता है आपकी बॉडी में। ठीक है कि नहीं? तो आइए देखते हैं कि कैसे ये आपके वायरस आपकी बॉडी में जाता है। ठीक है, सबसे पहली चीज गाइज कि डेंगू हड्डी तोड़ बुखार के रूप में फेमस है। किस रूप में? हड्डी तोड़ बुखार के रूप में इसे जाना जाता है, और इसी रूप में बहुत फेमस है। क्यों? क्योंकि डेंगू होने पर आपके हड्डी में जो जोड़ है, यहाँ पर
यहाँ पर, ठीक है, पैर में, घुटनों में, वहीं पर ये क्या होता है, बुखार जैसी स्थिति पैदा करता है, जिससे क्या होता है, हमें चलने फिरने में भी प्रॉब्लम आ जाती है। इसीलिए डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार या ब्रेक बोन फीवर कहते हैं। ठीक है, जैसे जीवाणु जनित रोगों में टाइफाइड को आंत्र बुखार कहते हैं, क्योंकि वह जीवाणु आंत में जाके प्रॉब्लम करता था, इसलिए आंतरी बुखार कहते हैं। तो ये हड्डी में जाके ये वायरस प्रॉब्लम करते हैं, इस वजह से हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। ठीक है गाइस, तो देखते हैं क्या है। यह भी एक विषाणु जनित रोग है, अर्थात विषाणु द्वारा होने वाला रोग है, ना कि मच्छर से। जो फ्लेवी वायरस, अर्थात यह रोग किससे होता है, विषाणु से। उस विषाणु का नाम क्या है, फ्लेवी वायरस, जिसे आर्बो वायरस भी कहते हैं। आर्बो वायरस इसलिए कहते हैं क्योंकि यह वायरस आर्थ्रोपोडा संघ के, अर्थात मच्छर मक्खी कीट द्वारा क्या होता है, मानव बॉडी में जाता है, इसीलिए इसे आर्बो वायरस भी कहते हैं, के द्वारा होता है। ठीक है, यह वायरस मानव में मच्छर द्वारा, ठीक है, वो भी मच्छर का नाम क्या है, मादा एडीज एजिप्टी मच्छर क्या करता है, इस फ्लेवी वायरस को मानव में ले जाके प्रवेश करा देता है, जिससे यह वायरस मानव में डेंगू रोग फैलाने का कार्य करता है। यहाँ याद रखने वाली चीज़ क्या है, पूछा जा सकता है परीक्षा में कि डेंगू रोग को फैलाने वाले मच्छर का क्या नाम है। मच्छर में बहुत सारे मच्छर होते हैं, तो डेंगू का जो मच्छर है मादा एडीज एजिप्टी मच्छर होता है। और सबसे खास बात कि डेंगू के मच्छर बेटा दिन में काटते हैं, रात में नहीं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि डेंगू के मच्छर प्रायः घुटनों पर, जैसे यहाँ पीछे काटते हैं, ना कि हाथ पर कहीं मसल्स पर, यह हड्डियों के जोड़ पे पीछे की ओर काटने का और दिन में काटने का कार्य करते हैं। ये इस मच्छर की अपनी स्पेशलाइजेशन विशेषता है। ठीक है, इससे पहचानिए, अगर कोई मच्छर दिन में काट रहा है और घुटनों के और हड्डियों के जोड़ों के पीछे काट रहा है, तो नो डाउट ये आपका ये डेंगू रोग वाला मच्छर हो सकता है। ठीक है गाइस, तो क्या पढ़ा आपने कि डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं, अर्थात ब्रेकबोन फीवर कहते हैं। यह भी एक जीवाणु जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है, जो फ्लेवी वायरस अर्थात आर्बो वायरस द्वारा होता है। और इस वायरस को मानव में मादा एडीज एजिप्टी नामक मच्छर क्या करता है, फैलाने का कार्य करता है। ठीक है, दरअसल ये जब मच्छर काटता है ना, तो इसके लार्वा में, इसके लार में क्या होता है कि ये वायरस होते हैं, मादा एडीज मच्छर के लार्वा में, लार्वा नहीं, लार जानते हो ना, जो जीभ में हम लोगों के होता है, वैसे मच्छर में भी होता है, उसी लार में ये वायरस होते हैं। और जब ये काटता है तो उसी खून चूसता है, तो उसी दौरान ये वायरस आपकी बॉडी में क्या होता है, इंटर कर जाता है बेटा। ठीक है कि नहीं, तो आपको समझ में आ गया होगा। और ये रोग उस स्थान पर अधिक फैलता है जहां पर कचरा हो, गंदगी हो, खासकर बारिश के समय पानी रुका हो, जल जमाव हो, क्योंकि जल जमाव होने पर पानी रुक जाता है और रुकने पर उसमें कचड़े गंदगी क्या होती है, सड़ने लगती है, जिससे क्या होता है, मच्छर वहीं पनपते हैं और पनप करके क्या होते हैं, आसपास के एरिया में फैल करके इस रोग को फैलाने का कार्य करते हैं। ठीक है गाइस, अब बात आती है उद्भवन काल की, है ना। उद्भवन काल का मतलब क्या होता है कि जैसे ये वायरस हमारी बॉडी में गया तो क्या हमें तुरंत ही डेंगू हो गया या कितने दिन बाद होता है। तो इस वायरस के जाने और इसके लक्षण उत्पन्न होने के जो बीच का समय है, वही इसका उद्भवन काल कहलाता है। और इसमें जो होता है, यह वायरस प्रवेश से लेकर, बॉडी में जाने से लेकर बुखार प्रकट करने के समय तक को उद्भवन काल कहते हैं, जो कि 4 से 7 या अधिकतम 14 दिन का होता है। ठीक है कि नहीं, मतलब अगर ये वायरस आपकी बॉडी में गया है, तीसरे दिन, चौथे दिन, 1-2 दिन में नहीं, तीसरे या चौथे दिन में अपना लक्षण दिखाना शुरू करेगा, या अधिकतम 14 दिन के बाद भी ये लक्षण दिखाना शुरू करता है, इसलिए उसका उद्भवन काल। 1 नंबर का पूछा जा सकता है कि डेंगू रोग का उद्भवन काल कितना होता है, तो डेंगू रोग का उद्भवन काल 4 से 7 या 3 से 14 दिन का होता है गाइस। ठीक है, अब लक्षण क्या है, हम बात करें लक्षण क्या होता है डेंगू का, तो याद रखो, सबसे पहले चीज़ सिर दर्द होगा। सिर दर्द का मतलब समझ रहे हो ना, ब्रेन में क्या होगा, प्रॉब्लम होगी, दर्द होगा, लगातार दर्द बना रहेगा और तेज भयानक दर्द होता है। और दूसरा जो लक्षण है बेटा कि मांसपेशियों के जोड़ों में दर्द होता है। ठीक है, जो मांसपेशियां हैं इसमें ऐंठन होती रहती हैं, और जो आपकी हड्डियों की ये जोड़ है, पैरों के, घुटनों के, कमर के जोड़ है, वहाँ पर जब आप उठेंगे, बैठेंगे, मोड़ेंगे तो बहुत भयानक दर्द होता है, तेज़ दर्द होता है, ये इसका लक्षण होता है। ठीक है, और क्या है, कमजोरी आना, दस्त लगना, चक्कर आना।
तो इस रोग के होने पर शरीर में कमजोरी भी आ जाती है, दस्त लगता है, दस्त का मतलब बार बार टॉयलेट जाना होता है, और चक्कर आने लगता है, भूख भी कम लगती है, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण है बेटा डेंगू में, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। ठीक है, पांचवा जो इम्पॉर्टेंट है हम यहाँ लिख दे रहे हैं IMP, इम्पॉर्टेंट जो लक्षण है डेंगू का कि रक्त में, ठीक है, रक्त में प्लेटलेट्स की भारी गिरावट या भारी कमी होना। ठीक है, ये आप कह लो डेंगू का प्रमुख लक्षण है, जिसकी वजह से डेंगू में मौत भी हो जाती है। ठीक है कि नहीं? क्यों? क्योंकि यह वायरस आपकी बॉडी में जा करके प्लेटलेट्स को खाना शुरू करता है, और एक दिन में 5000 से 10000 प्लेटलेट्स खाता है। तो अब आप बताइए, अगर पर डे 5000 प्लेटलेट्स खा रहा है तो 50,000 प्लेटलेट 10 दिन में, और 1 महीने में 1.5 लाख प्लेटलेट्स खा लेता है, और लगभग 2 लाख के ऊपर प्लेटलेट्स होते हैं। तो 1.5-2 महीने में आदमी क्या होगा, अगर उचित उपचार ना मिले तो मर भी जाता है गाइस। ठीक है, तो ये आपका डेंगू का प्रमुख लक्षण आप कह लीजिए। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं उपचार क्या है डेंगू का। तो मैं आपको सबसे पहली चीज़ बता रहा हूँ, कुछ ऐसे रोग हैं जिनका कोई उपचार नहीं है। जैसे कोरोना इस समय चल रहा है, कोरोना मुझे हुआ, मुझे ले गए, मुझे भर्ती किए, एडमिट किए, मैं ठीक हो गया। ठीक है, तो क्या इसकी कोई दवा बनी है? कोई इसकी फिक्स दवा नहीं है। लक्षणों के आधार पे क्या किया जाता है, इलाज किया जाता है। जैसे बुखार आ रहा है तो पैरासीटामॉल दे दिए, है ना, सर दर्द हो रहा है तो उसके लिए जो पेन किलर होता दे दिए। तो इस तरह से इसमें राहत आ जाती है, लेकिन इसका कोई उचित उपचार या कोई उचित दवाई अभी तक बनी नहीं है गाइस। लेकिन फिर भी उपचार में कुछ विशेष प्रकार के तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे इसकी कोई विशेष औषधि नहीं है, और दूसरा निरंतर तरल पदार्थ देते रहना चाहिए। इसका मतलब कि जिसे डेंगू हुआ है बेटा, उसे आप लिक्विड पदार्थ, जूस वगैरह या और भी जो लिक्विड पदार्थ है उसे देते रहिए, ताकि बॉडी में जल की कमी ना हो। क्योंकि यहाँ पर देखिए दस्त भी जाना पड़ता है, जिससे बॉडी में कमी हो सकती है पानी की, तो स्वास्थ्य में गिरावट हो सकता है और मर भी सकते हैं। इसलिए तरल पदार्थ देते रहना चाहिए और प्लेटलेट्स चढ़ाना चाहिए। अगर मान लीजिए जैसे डेंगू में कभी कभार लोग नहीं जान पाते, लापरवाही बरतते हैं, और जब क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है तब ले जाते हैं, तो उस समय बॉडी में प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाता है, जिससे मरने के चांसेस। तो ऐसी स्थिति में रोगी को प्लेटलेट्स चढ़ाने का भी काम किया जाना चाहिए, जिससे उसका उपचार मिल सके। ठीक है, फिर है एस्पिरिन औषधि। ये एस्पिरिन औषध नहीं देना चाहिए। ठीक है, कुछ डॉक्टर्स क्या करते हैं, जैसे बुखार हुआ तो बुखार में एस्पिरिन औषध दे देते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि रुधिर स्राव हो जाता है बॉडी में कहीं पर, जिसकी वजह से रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए डेंगू हो जाए तो एस्पिरिन नहीं देना चाहिए, बल्कि अगर बुखार है इसमें तो इसके स्थान पे कॉमन तरीके से पैरासीटामॉल की टैबलेट यूज करनी चाहिए, पैरासीटामॉल देना चाहिए। ठीक है कि नहीं? क्योंकि ये इसे यूज करने से बुखार शांत भी होता है और किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता गाइस। ठीक है, तो ये रहा डेंगू के लक्षण, डेंगू के उपचार। ठीक है, उपचार के बाद अगर हम बचाव की बात करें यहीं पर, ठीक है, पहले आप नोट कर लें तो फिर हम इसके बचाव के बारे में बात करते हैं। सभी गाइस नोट करें फटाफट, तो लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब हम जो लास्ट में बात करते हैं बेटा, डेंगू से बचाव कैसे किया जाए। ठीक है, कैसे इससे बचा जाए, क्योंकि ये रोग आपको पता है वायरस से जरूर होता है, लेकिन ये वायरस सीधा हमारे बॉडी में नहीं आता, मच्छर से आता है। अगर हम मच्छरों से अपने आप को बचा लिए तो समझ लीजिए ये वायरस भी हमारे बॉडी में नहीं है और हम डेंगू से बच गए। तो मच्छर से कैसे बचा जाए, यही तरीका क्या है डेंगू से बचाव का। क्या क्या करना चाहिए? पहला काम कि मच्छरों से बचना चाहिए। ठीक है ना, मच्छरों से बचना चाहिए। अब बात आती है मच्छरों से कैसे बचेंगे, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। कौन सा प्रयोग करना चाहिए? मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। अगर आपके क्षेत्र में मच्छर अधिक हैं और तो उस समय आप मच्छरदानी का सुबह शाम प्रयोग जरूर करें, क्योंकि मच्छर प्रायः रात्रिचर होते हैं, लेकिन डेंगू का मच्छर दिन में काटता है। इसलिए जब भी घर पे रहे तो मच्छरदानी का प्रयोग जरूर करें। ठीक है, तीसरा क्या है बेटा? मच्छरदानी के प्रयोग करना चाहिए, मच्छरों से बचना चाहिए। और आसपास सबसे बड़ी चीज़, आसपास छत पर, आसपास और छत पर, ठीक है, पानी जमा नहीं होने देना चाहिए, जमा नहीं होने
देना चाहिए। ठीक है, जैसे आपके आसपास क्या है, कहीं गड्ढे हैं, या हो सकता है आपके घर में कूलर यूज करते हैं आप, कूलर में पानी पड़ता है तो उसे पर डे बदलना चाहिए, क्योंकि एक दिन भर दिए 1 घंटा कूलर पर डे चला रहे हो तो 1 हफ्ते पानी चलता है, तो वहाँ भी मच्छर अंडे दे करके आपके ही घर में अपना क्या कर रहे हैं, प्रजनन दर बढ़ा के आपको रोग फैलाने का काम कर रहे हैं। इसलिए अगर आपके घर में कूलर है तो कूलर का पानी पर डे बदलिए, थोड़ा सा डालिए जितना यूज करना है, फिर कल डाल दीजिए, क्योंकि उसमें इनके अंडे होते हैं, अंडे दे करके अपनी जनसंख्या में वृद्धि करते हैं। इसलिए पर डे क्या होना चाहिए, पानी नहीं जमा होने देना चाहिए, पानी बदल देना चाहिए। अगर आसपास गड्ढा है काट दीजिए, पानी निकल जाए, अगर निकलने कोई उपचार नहीं है तो उसमें थोड़ा सा मोबियल जला हुआ या मिट्टी का तेल डाल दो, जिससे उसके अंडे पानी में डूब जाएं और ऑक्सीजन न ले पाने के कारण अंडे विकसित नहीं हो पाते और मच्छर पनप नहीं पाते। ठीक है, ये भी क्या है, बचाव है। तो यहाँ लिख देते हैं हम कि पानी नहीं जमा देना चाहिए भरे हुए पानी में। ठीक है, भरे हुए गंदे पानी में, ठीक है, मिट्टी का तेल या जला हुआ, है ना, या जला हुआ मोबिल का मतलब जानते हो ना, मोबिल तेल जो गाड़ी में लगता है, मोबिल तेल डालना चाहिए, जिससे पानी में मच्छर के अंडे डूब जाएं और मर जाएं। ठीक है, इसलिए। और जो 5वां है बेटा कि घर पर फुल बाजू के कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है, फुल बाजू के ढीले कपड़े पहनने चाहिए। कैसे कपड़े पहनने चाहिए, ढीले कपड़े पहनने चाहिए, ढीले कपड़े पहनने चाहिए। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्यों, जैसे मान लीजिए आप घर में हमेशा तो मच्छरदानी में रहेंगे नहीं, मान लीजिए घर में उठे बैठ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो जैसे कुर्ता लोग पहनते हैं ना ढीले कपड़े, जैसे ऐसे टाइट कपड़े पहने और मच्छर अगर इंजेक्ट कर देगा तो घुस जाएगा। ठीक है कि नहीं, इसलिए ढीले कपड़े रहेंगे तो मच्छर काटेगा भी तो उतना प्रभाव आपकी बॉडी पर नहीं होगा। तो ये भी क्या है, मच्छरों से बचने का एक तरीका है, इसलिए इसका उपयोग भी करना चाहिए। तो ये मैंने आपको बेटा मच्छरों से बचना चाहिए, मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए, आसपास की छत पर पानी जमा नहीं होने देना चाहिए। ठीक है, आसपास का मतलब जो आप पे आसपास आगे पीछे गड्ढे हो और छत पर जो टायर वगैरह कूड़ा कबाड़ करकट रखते हो, स्टोर रूम, वहाँ भी पानी नहीं जमा होना चाहिए। अगर बारिश में जमा है तो उसे पर डे जाके आप साफ कर दीजिए। ठीक है कि नहीं। और भरे हुए गंदे पानी में मिट्टी का तेल, जला हुआ मोबिल डालना चाहिए, जिससे पानी में क्या है, मच्छर के अंदर डूब जाते हैं और ऑक्सीजन ना ले पाने का मर जाते हैं और उससे कोई मच्छर पनप नहीं पाता गाइस। ठीक है, फिर घर पर फुल बाजू के ढीले कपड़े पहनने चाहिए, जिससे मच्छर के काटने पर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये रहे क्या, डेंगू से या मच्छर से बचने के उपाय। अगर आप इन विधियों को अपनाते हैं तो आई होप आपके घर में डेंगू नहीं पनपेगा, आपके क्षेत्र में कोई डेंगू नहीं पनपेगा। हाँ, एक बात और, जैसे आपने देखा होगा टीवी देखते हैं, एडवर्टाइज आता है, उसमें केजरीवाल जब भी दिल्ली में बारिश के समय में डेंगू का प्रकोप बढ़ता है तो वहाँ पर प्रचार कई बार उन्होंने एडवर्टाइज दिया है कि 10 हफ्ते 10 दिन 10 मिनट आप क्या करिए, देगिए अपने आप को, तो आपके क्षेत्र से डेंगू पूर्ण रूप से हट जाएगा, किसी इलाज किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ी। कैसे, मतलब अगर पर डे 10 मिनट 10 हफ्ते, ठीक है, अगर अपने घर में साफ सफाई के लिए देते हैं, ठीक है, या हफ्ते में एक बार संडे को आप 10-10 मिनट के लिए अपने घर में साफ सफाई का ध्यान दीजिए, कहीं पानी न जमा होने पाए। ठीक है, कूड़ा करकट है तो उसे आप वेस्ट कर दीजिए। अगर इस तरीके से अपनाते हैं तो आपके घर में मच्छर नहीं पनपेंगे, अंडे नहीं देंगे, लार्वा नहीं देंगे, तो आप बीमारी से बच जाएंगे। यही उनके कहने का सेंस है और एकदम फैक्ट है, आप भी इसे अपना सकते हैं गाइज, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये रहा डेंगू से बचाव। ठीक है, आप इस डेंगू से बचाव के तरीकों को भी अपनाइए और डेंगू से बचे रहिए, स्वस्थ रहिए, घर के लोगों को भी स्वस्थ रहिए, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, कम से कम आप इनके बारे में जान रहे हैं कैसे फैलता। अगर आपके पास पर डेंगू किसी को हुआ तो समझ जाइए कि आपके आसपास भी वो आपको भी फैला सकता है, इसलिए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए। ठीक है, तो एक नोट करिए फिर आगे चलते हैं। नोट करें सभी गाइज नोट करें।
चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी करिए। नोट करने के साथ साथ चैनल को लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए। तो गाइस नोट कर लिया होगा। तो मैं अंत में, चूंकि हम स्वास्थ्य और रोग पढ़ा रहे हैं, तो रोगों से कैसे बचा जाए, सबसे पहली चीज, कोई रोग हमें कब होता है, ठीक है, रोग हमें तब होता है जब जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ ये हमारी बॉडी में इंटर करते हैं, ठीक है। ये जो जीवाणु हैं, है ना, और जो विषाणु हैं, जो कृमि हैं, जो प्रोटोजोआ, ये सब जो रोगजनक है, इनको हम रोगजनक कहते हैं। क्या कहते हैं, मैंने पढ़ाया था रोगजनक, रोग पैदा करने वाले को रोगजनक कहते हैं। ये जब हमारी बॉडी में जाएंगे तभी क्या करेंगे, बोलो, मानव में जब जाएंगे तभी रोग पैदा करेंगे। तो सबसे जाते कैसे हैं, ये बात तो मायने रखती है ना। तो जाते कैसे बेटा, दूषित जल, दूषित भोजन, गंदे हाथों से खाना खाना भी, इन सब के माध्यम से हमारे शरीर में जाने का प्रयास करते हैं, गंदगी से। इसलिए हम अगर इनसे बचना चाहें तो साफ सफाई का विशेष ध्यान दें, तो ये रोग हमारे आसपास फटकेगा नहीं और हम स्वस्थ रहेंगे और हमें किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अतः हम कह सकते हैं, एक बात यहाँ पर हम कहना चाहेंगे सबके लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि लाख रोगों की, ठीक है, लाख रोगों की एक दवाई, ठीक है कि नहीं। दवाई का मतलब इलाज से है कि लाख रोगों की एक दवाई सिर्फ, ठीक है, साफ सफाई, ठीक है, साफ सफाई, साफ सफाई, ठीक है। ये याद रखिए, आपके जीवन में क्या, आपके आसपास भी डेंगू तो क्या, चिकनगुनिया तो क्या, कोरोना तो क्या, कोई भी बीमारी फड़पने नहीं पाएगी अगर आप इस सिद्धांत को फॉलो करते हैं, ठीक है। क्या कि लाख रोगों की एक दवाई, साफ सफाई, साफ सफाई। लाख रोग हुआ हो, सबकी एक ही दवाई है, साफ सफाई रखिए, साफ सफाई रखिए। ना जीवाणु ना विषाणु कोई भी आपकी बॉडी में इंटर नहीं कर पाएगा और आप अपने स्वास्थ्य को बराबर बनाए रखेंगे, आपको किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होगा। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।